हमने कुछ लास्ट क्लास के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ बारे में बात की थी, जिसमें हमारे पास अभी भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स रह गए हैं। जैसे कि हमारे पास बाइनरी ट्री रह गया है और लिंक्ड लिस्ट रह गया है। अब कुछ एल्गोरिथम्स पे आ जाते हैं जो आपने कुछ एएस में भी शायद पढ़े होंगे, याद होने चाहिए। नहीं याद कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिविजन यहाँ मैं करवा दूंगा। एएस का जो सिलेबस है आपका, इवन न्यू ओ लेवल सिलेबस इज completely based on two algorithms which are one of them is सर्चिंग एल्गोरिथम लीनियर सर्च, और दूसरा आपके पास आ जाता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमारे पास बबल सॉर्ट है। इधर आगे हमारे पास हम एक एक नया और सर्चिंग एल्गोरिथम और सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च को मैं थोड़ा क्विकली लेके जाऊंगा क्योंकि आई बिलीव कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हम्म। पढ़ा हुआ है सर। ओके, याद है बेटा? सर थोड़ा बहुत, थोड़ा वो दें, स्टार्ट लीनियर, दें, फिर मुझे याद आ जाएगा। ओके बेटा, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक सेकंड सर, मैं चार्जर लगा लूँ, बस एक सेकंड। श्योर। जी सर। ओके, व्हाट इज मेंट बाय लीनियर? सर मतलब एक चीज जो एक लाइन में हो रही है विद द सेम रेट। एक लाइन में हो रही है, मतलब हम स्टेट कह सकते हैं उसको। हम्म। सो लीनियर का मतलब हो गया हमारे पास स्ट्रेट। जैसे कि ओ लेवल मैथ्स के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हम्म। लीनियर इक्वेशन है। हम्म। तो स्ट्रेट क्या चीज? अब हम ढूंढना जो स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट का मतलब ये हुआ, मैं कुछ यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। 44, 73, 21, 5, 91, 65, 51, 47, 20। हाँ, ये कुछ डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैंने सपोज करो एक यूजर आया, यूजर ने एक डेटा एंटर किया। ठीक है, हम्म। यूजर ने जो डेटा इनपुट किया दैट इज ऑन सर्च आइकन। उसने सपोज सर्च किया, उसको सर्च करना है 91, उसने एंटर किया। ओके, यूजर का इनपुट है जिसमें मैंने सेव कराया डेटा सर्च आइटम, उसने 91 इनपुट किया। ये जो लीनियर सर्च है ये कैसे ढूंढना स्टार्ट करेगा? ये स्टार्ट करता है फर्स्ट पोजीशन से। यहाँ के बाद अगर नहीं मिला तो सेकंड पोजीशन पे जाएगा, नहीं मिला तो थर्ड पोजीशन, नहीं मिला तो फोर्थ, फिफ्थ। और जैसे ही मुझे फिफ्थ पे मिल गया तो वो मुझे उसकी पोजीशन आउटपुट कर देगा कि डेटा फाउंड एट पोजीशन 4। और अगर सपोज 91 की जगह मैंने 92 डाला होता तो पूरे एरे को ये आगे कंटिन्यू करता। जैसे ही मेरा एरे खत्म, ये मुझे कह देता कि डेटा नहीं मिला। अगर कोई ऐसा डेटा डाला होता जो एरे में एग्जिस्ट नहीं करता होता। बट यहाँ पे सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लीनियर देख रहे हो, फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लाइन बाय लाइन जा रहा है, जंप नहीं कर रहा। तो इसमें क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको भी साथ साथ डिस्कस करते हुए जाएंगे, ताकि आगे जब हम बिग ओ नोटेशन जो आपकी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी डिस्कस साथ ही कर लें। ठीक। ठीक है। सो टेल मी बेटा कि क्या फायदे क्या नुकसानात हो सकते हैं
अगर मैं लीनियर सर्च का एल्गोरिथम यूज करूँ, देखो ये एल्गोरिथम है, अब एल्गोरिथम मैं सामने लिखूंगा बाद में। एल्गोरिथम का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये लाइन बाय लाइन प्लस वन करके जाके ढूंढेगा। हम्म। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सर इसमें हमें सॉर्टिंग नहीं करनी होती। हमें क्या नहीं करनी होती। ये सॉर्ट नहीं करना होता, मतलब लाइन वो होता है। उसमें होता है डिसेंडिंग या प्रेसेंडिंग ऑर्डर में होता है, जैसे 1 2 3 4 मिक्सड अप नहीं होता। सही है, ठीक है, नो नीड ऑफ सॉर्टिंग कह सकते हैं। हम्म। और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। ये तो एडवांटेज आ गया, ठीक है हमारा। एक और एडवांटेज ये हो गया कि इफ माय डेटा इज इन स्टार्ट, सो जल्दी मिल जाएगा। मैं सपोज करो मुझे 44 या 73 ढूंढना था, एक या दूसरी दफा चला मिल गया। हम्म। नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इफ मेरा डेटा, ये सपोज 8 है, ये 8 मिलियन वैल्यूज होती और मेरा डेटा लास्ट में पड़ा होता, तो ये कितनी बार चलता, 8 मिलियन टाइम्स। तो अब टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हम बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में भी बात करते हैं। एक बेस्ट केस होता है, एक वर्स्ट केस होता है। तो हमारे पास बेस्ट केस क्या है कि हमारा डेटा ऊपर ही पड़ा हुआ है, मिल गया। वर्स्ट केस क्या है कि लास्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, अगर मेरी डेटा लास्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो ये चीज क्लियर है। जी सर। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर लिखना। प्रोसीजर लिखने से पहले मैं उसका एक क्वेश्चन बना देता हूँ। दैट इज, राइट अ प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा। लीनियर एक सर्च। सेकेंड, माय एरर। ओह सॉरी। लीनियर सर्च प्रोसीजर का नाम है, एरे का नाम माई एरे, ठीक है, जिसमें हाँ हमें हाँ। ढूंढना है। जी। विच टेक्स, हाँ। अच्छा अब ये जरूरी नहीं कि ये एरे पे लगाया जाए। लीनियर सर्च कैन बी परफॉर्म ऑन एनीथिंग। आप हम्म। अपनी फाइल पे भी डेटा एक एक उठा के सर्चिंग कर सकते हो। विच टेक्स सर्च आइटम एज अ पैरामीटर and searches it in the array my array, जिसका टोटल वैसे 9 एलिमेंट्स पड़े तो जीरो टोटल 8 आपके पास हो गया। हम्म। if data is found, output its position where it was found, else output a suitable message। बेटा अच्छा, आपको प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में फर्क पता है। क्या सर, आपकी आवाज कट रही है। बेटा आई एम आस्किंग, आपको प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में फर्क पता है। जी सर, पता है। क्या फर्क है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजर एंड अ फंक्शन। सही है सर। जो प्रोसीजर होता है उसमें, एक सेकेंड सर, शायद फंक्शन में हम वैल्यू रिटर्न होती है और प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न नहीं होती, यही फर्क है शायद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक कहा। प्रोसीजर में हमारे पास हमेशा हम्म। वैल्यू रिटर्न नहीं होती, फंक्शन में हमेशा वैल्यू रिटर्न होगी। तभी वो फंक्शन बनता है, चाहे मैथ्स का फंक्शन या कहीं भी फंक्शन बनाए, तो उसमें वैल्यू जब तक वो रिटर्न नहीं करता वो हम्म। फंक्शन नहीं कहलाता।
खैर यहाँ पे हमारे पास जी। हमें लिखना है प्रोसीजर, मतलब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। मैं एज अ होमवर्क के तौर पे आपको लीनियर सर्च का फंक्शन लिखने को दूंगा। तो राइट अ प्रोसीजर फॉर लीनियर ठीक है सर्च सर। व्हिच टेक्स अ सर्च आइटम एज अ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स पार्स हो रहे होते हैं एक मॉड्यूल से या एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर या एक सब रूटीन से दूसरे सब रूटीन, कैसे पार्स करवाते हैं हम, हम्म। अब उसमें आता है। मैंने प्रोसीजर का सबसे पहले नाम लिखना है। मैं प्रोसीजर की जो हेडिंग है वो रेक्स लिख रहा हूँ। मैंने लिखा प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च। सर क्योंकि क्वेश्चन को इसमें देख के मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, हालांकि मुझे जो आपने कल करवाया था वो मुझे आता था। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा सब कुछ ब्लैंक हो गया, सब कुछ। मतलब उसमें लिए मीन्स आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अब सही है जैसे सर। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे क्या लीनियर सर्च लिखना है, तो मैंने कहा प्रोसीजर लीनियर सर्च, उसमें एक पैरामीटर जा रहा है सर्च आइटम। पैरामीटर कैसे पास होता है? ब्रैकेट्स का। बाय वैल्यू, हम्म। अच्छा बाय वैल्यू चाहे आप पाइथन में लिखें या वीबी में लिखें, अगर आप ये नहीं भी लिखें तो ये बाय डिफॉल्ट हम्म। होता है। अच्छा पाइथन में होता ही बाय वैल्यू है। दूसरा जो बाय रेफरेंस होता है वो पाइथन में होता ही नहीं है। उसको कैसे करते हैं उसको मैं जब लैंग्वेज करवा रहा हूँ साथ ही साथ समझा दूंगा। फिलहाल हम सुडोकोड पे काम कर रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो कंपेयर कर सकेंगे। तो बाय वैल्यू मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया SI, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, क्योंकि मैं इंटीजर डेटा ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। क्योंकि ये एक प्रोसीजर है तो इसके आगे और कुछ नहीं आएगा। प्रोसीजर में रिटर्न डेटा टाइप नहीं आती क्योंकि प्रोसीजर रिटर्न ही नहीं करता। अब ये SI का मतलब क्या हम्म। हुआ कि जब मैं इसको मेन प्रोग्राम में कॉल लीनियर सर्च करूंगा तो मैं ब्रैकेट में कोई ना कोई वैल्यू दूं, और वो वैल्यू आगे किसको रिप्लेस करेगी? SI को। सही को। और अब सर्च आइटम मेरा SI है। अब पूरे प्रोग्राम में मुझे लिखना है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये प्रोग्राम कौन से लूप से होना चाहिए, मतलब कितनी बार चलना चाहिए? 8 बार। अगर मिल जाए तब भी 8 बार चलेगा, और रोक दे नहीं फिर तो रुक जाएगा ना। फिर रुक जाए, तो मैं फॉर का लूप लगाऊं या रिपीट एंटिल, रिपीट या अंटिल। वाइल डू एंड वाइल? सही है, वाइल डू एंड वाइल या रिपीट एंटिल लगा सकते हैं। अच्छा एक और हम्म। चीज, सर फॉर पाइथन लूप के क्यों नहीं अंदर लगा सकते? फॉर का लूप क्यों नहीं लगा सकते बेटा? फॉर का लूप मुझे सपोज करो फोर्थ पोजीशन पे डेटा मिल गया, हम्म। फॉर का लूप तो फिर भी 5 6 7 8 पे जाएगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक हम्म। वाली कमांड हमारे सिलेबस में नॉर्मल यूज नहीं करते। दूसरी चीज, मैं रिपीट हम्म। एंटिल यहाँ पे अभी फिलहाल लगा रहा हूँ, या फिर आप नॉर्मली, क्योंकि हम आगे पाइथन ही लेके जाएंगे, पाइथन में रिपीट एंटिल नहीं होता। पाइथन में एक ही कंडीशनल लूप है जो कि आपका प्री कंडीशनल लूप है, जिसको हम वाइल कहते हैं। पाइथन में से दो ही होते हैं, फॉर होता है, वाइल होता है। तो हम्म। हमारे पास फिलहाल मैं रिपीट से लेके चल रहा हूँ। आई वुड हम्म। सजेस्ट कि आप जब मुझे फंक्शन बना के दें, इसका मैं भी अगर होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दूंगा, इसी तरह का होगा, बस हम्म। हेडर चेंज हो जाएगा क्योंकि रिटर्न डेटा टाइप आएगी। सही। और यहाँ हम्म। मैसेजेस हम इन आउटपुट कर रहे हैं कि पोजीशन में मिला जो भी है, वहां पे आपने उस पर काम करना होगा, वैल्यू रिटर्न करके बताना होगा। मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा, कोशिश करना ठीक है। लिखने की। सो ठीक है सर। आगे चल रहे हैं। सबसे पहले आपने, क्योंकि डिक्लेरेशन जरूरी है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर, ये एक्स मेरी इंडेक्सिंग को संभालने के लिए बनाया है मैंने। हम्म। फिर मैंने कहा डिक्लेयर फाउंड बूलियन, और सीधा सीधा प्रोग्राम स्टार्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ये चीज मैं कुछ यहाँ कर रहा हूँ, होनी यहाँ पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं भी नीचे कर, मैंने एक्स को 0 कर दिया, फाउंड को मैंने इनिशियली फॉल्स कर दिया कि मुझे अभी डेटा
नहीं मिला है। स्टार्ट करते हैं। रिपीट इफ। तो नॉर्मली ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहीं पे इक्वल्स टू जीरो लिख देता, यहाँ पे इक्वल्स टू फॉल्स कर देता। ये डायरेक्टली भी इनिशियलाइज किया जा सकता है यूजिंग इंक्लूडिंग विद डिक्लेरेशन। तो मैंने कहा आगे हम्म, इफ। अब मेरा माई एरे, क्योंकि मुझे एरे में ढूंढना है उसकी कौन सी पोजीशन, एक्स वाली। अगर तो वो इक्वल टू है किसके, जो मैं पैरामीटर पार्स करके लेके आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फिलहाल मेरे सर्च आइटम वैल्यू 91 है, तो यहाँ पे 91 एसआई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 91। अब मेरे एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। माई एरे जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, 44। 44। बेटा इज 44 इज इक्वल टू 91, नो। नो। अगर तो नहीं है, मतलब इस पोजीशन पे डेटा नहीं मिला, तो कहाँ जाऊं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा एक्स की वैल्यू। लेकिन अगर ये इक्वल टू होता, तो मैं अपने फाउंड को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा कि डेटा मिल गया। नहीं तो क्या करे, नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाए, मतलब एक्स को +1 कर दे। एंड कब तक प्रोग्राम चलाना है, जब तक वो 8 पे ना पहुंच जाए। और 8 तक ना पहुंच जाए। ये कह रहे हैं, कौन 8 पे ना पहुंच जाए, वो इंडेक्स पोजीशन 8 पे ना हो जाए, एक्स। कौन सा वेरिएबल यूज किया हुआ है यहाँ पे, एक्स, ठीक है। अच्छा, जी। हम इक्वल्स टू नहीं लिखते, हम हमेशा उससे आगे की बात करें, क्योंकि अगर मैंने इक्वल लिख दिया ना, तो वो इस हम्म। पोजीशन को नहीं चेक करेगा, वो 7 पे प्रोग्राम वो एंड कर देगा। हम एक्स इज ग्रेटर देन 8। बेटा लेकिन ये तो ये हो गया जब डेटा नहीं मिला, अगर डेटा मिल जाए तो क्या करें, वहीं पे रोक दे। तो डेटा हाँ। मिलने पे ऐसी क्या चीज हो रही है कि मैं लिख सकूं यहाँ पे, मेरा फाउंड क्या हो रहा है, ट्रू। ट्रू है। यहाँ पे देखो ना, अगर मेरा डेटा हम्म। मिल गया, तो मैंने कहा था मेरे फाउंड ट्रू कर दो, यहीं पे हम्म। रोक दो। हम्म। अब आगे आउटपुट आपने करना है, तो आगे आउटपुट कैसे करेंगे, अगर मेरा फाउंड ट्रू है, देन आउटपुट डेटा फाउंड एट पोजीशन एक्स। या तो फाउंड ट्रू होगा या फाउंड फॉल्स होगा। अगर हम्म। फाउंड ट्रू नहीं है, मतलब कंफर्म बात है कि फॉल्स है, देन आउटपुट डेटा नॉट फाउंड। आपने एंड किया और आपने एंड प्रोसीजर कर दिया। बेटा ये प्रोग्राम लीनियर सर्च कंप्लीट हुआ। ये चीज मैंने थोड़ी डिटेल में जाके नहीं बताई, उसकी वजह ये था कि आई बिलीव के ये चीजें पहले से पढ़ी हुई है। हम्म। अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो क्या होगा। जी सर, हो गई। कोई कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो आप। नहीं सर, सर मैं 1 मिनट कॉपी कर लूँ ये। श्योर बेटा।
सर आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। जी बेटा। शेयर हो रहा है। जी, एक सेकंड बस। सर ये जो आपने लास्ट लाइन में अंटिल एक्स इज ग्रेटर देन 8 लिखा है, ये हमेशा ग्रेटर देन ही होगा? ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। इसकी वजह यह है कि आप इसको एक काम करना, हम्म, ट्राई रन करके देखना, एक अंदाजा हो ठीक है। जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पे बस। सर कर लिए। ठीक है। अब इसी सर्चिंग एल्गोरिथम का एक और प्रोग्राम, दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पता है क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम को आधा आधा करके काम करता है। देखो बाइनरी का मतलब क्या होता है? जीरो या वन, दो पार्ट्स, दो चीजें। तो यहाँ पे हम्म भी ये बाइनरी, देखो हम बाइनरी ट्री भी बात करेंगे, उसमें भी दो दो चीजें होंगी, मतलब एक पैरेंट के दो दो चाइल्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास बाइनरी का मतलब आप चीजों को टू टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। मेरे पास बाइनरी के लिए एक चीज का याद रखना कि बाइनरी का रूल जो है कि डेटा must be sorted in ascending order। ऑर्डर मतलब सॉर्ट, अब असेंडिंग डिसेंडिंग वो मैटर बात में करता है। मैंने यहाँ असेंडिंग लिख दिया है, लेकिन सॉर्ट होना लाजमी है। अब सॉर्ट होने का हम्म क्यों? क्योंकि ये काम ही कुछ इस तरीके से कर रहा होता है कि अगर डेटा सॉर्ट ना हो तो मसला आ जाए। तो इसका शर्त यह है कि सॉर्ट होना चाहिए। ये लीनियर सर्च से बेहतर कब है? जब हमारा डेटा बिल्कुल लास्ट में पड़ा हो या बीच में कोई ऐसी पोजीशन में पड़ा हो जहाँ पे लीनियर को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। ये जल्दी हम्म चलता है। अब कैसे चलता है हम उसका आते हैं।
ठीक है, ये मेरे पास एक एरे बना हुआ है। अब इसका हम डेटा डालते हैं, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में डालना पड़ेगा, क्योंकि तो चला के देखते हैं। सो मेरे पास डेटा स्टार्ट हो रहा है 5, 21, 29, 36, 71, 86, 92, 95, 105। ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है। हम्म। बाइनरी सर्च कैसे चलता है? बाइनरी सर्च के पास 3 पॉइंटर्स होते हैं, एक टॉप, एक बॉटम, और एक होता है मिड। मिड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मिड को कैलकुलेट करने के लिए आप इंटीजर का फंक्शन लगाते हो, टॉप में बॉटम को ऐड करते हो और हाफ कर देते हो। बेटा इनिशियली यहाँ पे इस केस के हिसाब से टॉप की वैल्यू क्या होगी? 5 0। हाँ, टॉप की वैल्यू, मैं टॉप पे डेटा क्या है वो नहीं पूछ रहा, मैं टॉप की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, एंड बॉटम विल बी 8। 8। मिड की वैल्यू क्या आएगी? 4। 4। 0 प्लस 8 इज 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, तो मिड इज 4। 4। मतलब मेरा टॉप, अब टॉप के लिए मैं टी लिख रहा हूँ, हम्म। मिड के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, और बॉटम के लिए मैं बी लिख रहा हूँ। ये कुछ इस तरह आ रहा है। बेटा कोई ऐसा डेटा बताओ जो मुझे ढूंढना है, इसमें कोई भी कहीं से भी बता दो फिलहाल। क्या सर? टेल मी एनी वैल्यू फ्रॉम माय हम्म। एरे। इसको मैं नाम दे देता हूँ। डेटा बताओ या नो, फिर इंडेक्स पोजीशन बताओ? नो, टेल मी द डेटा। ठीक है, 29। 29, ओके। तो मुझे इस डेटा को ढूंढना है। अब इस डेटा को ढूंढने के लिए लीनियर सर्च को कितनी दफा चलना पड़ता? 2 दफा। 3 बार। 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन में मिलता है। हाँ, 3 सही। ओके, अब इसको देखते हैं ये हम्म। कितनी बार चलता है। ये भी आई गेस 3 बार चलेगा, देखते हैं। लेकिन ये जब डेटा हम हम्म। यहाँ कहीं ढूंढ रहे होते हैं ना, ये जल्दी हम्म, ढूंढेगा। तो हम पहले 29 को भी देख रहे हैं, बाकी सारे सारे काफी सारे केसेस लेके चलते हैं। ये कैसे चलता है? सही। इसको सीधा सीधा ये लिखते हैं हम। ये ढूंढ, अच्छा एक बात याद रखना, इट ऑलवेज स्टार्ट सर्च फ्रॉम मिड। ये ढूंढता मिड से ही है, कुछ भी डेटा हो, ये मिड से ढूंढ रहे हैं। मतलब आपका जो सर्च आइटम बेटा आपने एंटर किया है, वो क्या है? 29। नहीं। मैं फिलहाल ड्राई रन करके लेके चल रहा हूँ चीजों को। इसके बाद से कोड लिखते हैं, ताकि कोड लिखने में समझ तो आए कि हम कर क्या रहता है। 29 को हम्म। हमें सर्च करना है। कैसे सर्चिंग स्टार्ट करोगे आप? आपने देखा, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इफ सर्च आइटम इज इक्वल्स टू व्हाट, मेरी ए एरे की मिड पोजीशन की इक्वल अगर है, तो प्रोग्राम को रोक दे। बेटा क्या ये सिचुएशन ट्रू हो रही है? नहीं सर्च सर। आइटम की वैल्यू है 29, ए हम्म। एरे पे क्या पड़ा हुआ है? 71। हम्म। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों नहीं इक्वल सर। नहीं है। अब नहीं है तो मैं अब क्या चेक करूंगा? अगर ये इक्वल नहीं है, देन चेक
फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये पहले 3 to 1 पे जाएगा या फिर 5 6 7 8 पे जाएगा? आ, हाँ, अब यही बात आ रही है कि 3 to 1 पे कैसे जाएगा, 5 से 7 पे। ये चेक करेंगे, चेक इफ सर्च आइटम इज ग्रेटर देन ए एरे। क्या ग्रेटर देन है जो मैंने सर्च करना है? एक सेकेंड। नहीं। इसकी वैल्यू 29 है, इज ग्रेटर देन नहीं 71। नहीं। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ये नहीं है नहीं। तो अब देखो, आप किसी भी नंबर को जब कंपेयर करते हो तो आपके पास तीन ही ऑप्शन होता है। आइदर आइदर दैट नंबर इज इक्वल, इज ग्रेटर देन और इज लेसर देन, ये तीन आते हैं। मैंने चेक किया, जी। इक्वल भी नहीं है, मैंने चेक किया ग्रेटर देन भी नहीं है, तो कंफर्म बात है वो क्या होगा? लेस देन होगा। लेस देन होगा, सिंपल सी बात है। तो बेटा इफ हम्म। वो लेस देन है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डेटा मैंने कितना ढूंढ लिया। मैंने अभी सिर्फ मिड से नहीं ढूंढा, मतलब मैंने ये सारा डेटा ढूंढ लिया, क्योंकि 71 से कम है और ये डेटा मेरा सॉर्टेड पड़ा हुआ है। ऐसा ही है। हम्म। अगर तो ये केस है तो क्या करे, ये यहां से यहां तक का सारा डेटा क्या कर देगा, उड़ा देगा। अब कितना डेटा रह गया मेरी एरे में? सिर्फ इतना रह गया। तो हम्म। मतलब उड़ा देने का मतलब, अब वो उड़ाएगा कैसे? मेरे बॉटम की जो वैल्यू है ना, हम्म। मैं पहले ये लाइन लिख देता हूँ। check if search item is less than a array n। अगर जब ये कंडीशन ट्रू है, लेस देन है, तो वो क्या करेगा? आपके बॉटम, देखो जाहिर सी बात है, अब मेरा बॉटम चेंज होना चाहिए क्योंकि ये तो सारा डेटा नहीं देखना अब मुझे। मेरे बॉटम को उठा के मैं कहाँ ले आऊंगा? मिड से 3 पे। पहले वाली पोजीशन, मतलब 3 पे, मतलब मिड की जो भी पोजीशन है उससे -1 कर दो। तो मेरे बॉटम की वैल्यू क्या ठीक हो जानी चाहिए? है। मिड -1 हो जाए। तो अब मेरा सर। बॉटम की वैल्यू, जी बेटा। सर ये जो आपने वो लिखी है ना स्टेटमेंट्स, कि वो इक्वल टू का ग्रेटर देन होगा, या फिर अगर मैं पहले क्वेश्चन में ड्राई रन कर लूँ और मुझे पता है कि ये सिर्फ ग्रेटर देन है, तो मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखूँ या तब भी तीनों लिखना जरूरी है? नहीं बेटा, आपको तीनों स्टेटमेंट से तीनों, क्योंकि आपने देखो आपको नहीं पता, अभी हम देखो प्रोग्राम चलाते हैं कि बहुत दफा ऊपर नीचे लेस देन भी होगा, कभी ग्रेटर देन भी होगा। आपको नहीं पता कि एरे में डेटा क्या पड़ा हुआ है, मिड पे क्या पड़ा हुआ है, तो आपको तो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये एल्गोरिथम ठीक है। सबके लिए जनरलाइज लिखा जाता है, आप किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए नहीं लिखते। ठीक है बेटा, जैसे ही अब देखो मैंने चेक किया, इक्वल टू नहीं था, ग्रेटर देन भी नहीं था, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो बॉटम की वैल्यू क्या हो गई? m-1। m की वैल्यू क्या थी? 4। 4 थी। तो बॉटम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 8 थी, 8 की जगह अब क्या आ जाएगी? 4 - 1 विच इज 3। यही हुआ। तो मेरा हम्म। बॉटम यहां से उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पे। बेटा जब बॉटम यहाँ उठ के आएगा तो मुझे वापस से मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड की हम्म। अब क्या वैल्यू हो जाएगी? 1.5। 0.5। अब देखो ये INT का ओ फंक्शन क्या होता सॉरी। है? 0.5। हाँ, 1.5 बिल्कुल सही कह रही है बेटा। टॉप इज 0, 3, सो 3/2 इज 1.5, लेकिन पॉइंट्स पर वन नहीं पॉइंट खेल फाइव सकते। तो मैं उसका हम्म। सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर पार्ट लूंगा। मतलब मेरे मिड की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1। इट विल बी 4 की जगह अब 1। मतलब मेरा मिड यहाँ से उठ के फिलहाल यहाँ आ गया। अब फर्दर चेक करते हैं। चेक किया, इफ सर्च आइटम इज इक्वल टू ए एरे। बेटा सर्च आइटम की वैल्यू क्या है? 29 29। इज इक्वल्स टू ए एरे एम पे क्या पड़ा हुआ है? 1। 21। 21। क्या 21 29 21 के इक्वल है? नहीं।
नहीं है। क्या मेरा सर्च आइटम ग्रेटर देन मिड वाली पोजीशन पे जो डेटा पड़ा है उससे ग्रेटर है या लेसर देन है? ग्रेटर, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है, बिकॉज 29 इज ग्रेटर देन 21। तो जब ये है तो हम्म। मैं क्या करूं? तो बस आउटपुट करवा ले। नहीं, अभी मिला थोड़ी है डेटा। आउटपुट तो तब होगा फिर जब ये ये इक्वल होगा। तो सही है। अब मैंने बीच में, अब मेरा मतलब ये हुआ कि मेरे मिड से लेके उससे ऊपर तक जितना डेटा है वो सारा का सारा मैं चेक कर चुका हूँ, तो ये सारा का सारा डेटा मेरा हम्म। वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हम्म। अपने टॉप को उठा के कहाँ ले आऊँ अब? जैसे पहले तो बॉटम को मैं मिड से -1 हम्म। किया था, टॉप को क्या हम्म। करूंगा? मिड से +1 प्लस कर वन। दूंगा, मतलब मिड की ये वाली पोजीशन से आगे वाला, क्योंकि ऐसे पीछे वाला डेटा सारा देख चुका हूँ मैं। तो मेरे हम्म। टॉप को उठा के यहाँ ले आएंगे हम, विच इज 0 था, तो मिड की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो गया। टू। ठीक है, अब ये प्रोग्राम वापस चलेगा। नाउ माय टॉप इज 2, बॉटम इज 3, 2 + 3 इज, यस सर। जब टॉप की वैल्यू 2 हो चुकी है, बॉटम चेंज, टॉप चेंज हुआ तो मेरा मिड भी चेंज होगा। टॉप की वैल्यू हम्म। 2 है, बॉटम की वैल्यू हम्म। 3 है। 5। इसको जब डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 2.5 यानी 2। 2.5, उसका इंटीजर पार्ट उठाएंगे 2, तो मेरे अब मिड हम्म। की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2। अब मैं अगेन चेक करूंगा क्या मेरा सर्च आइटम ए एरे एन के इक्वल है। अगर है तो उसकी पोजीशन आउटपुट कर दे। हम पोजीशन बेसिकली ढूंढ रहे थे, तो अगर यहाँ मिल जाए तो पोजीशन आउटपुट कर दे, या फाउंड को ट्रू कर दे, या पूरा प्रोग्राम चलाता रहे। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो इंस्टेड ऑफ 29, अब ये प्रोग्राम रोकूंगा। हम्म। चलो एक तो ये हो गया कि इक्वल हो गया, तब मैंने रोक दिया, मतलब मैंने यहाँ फाउंड का लूप वो लगा दिया था फ्लैग, वो अगर ट्रू हो जाए तो एंड में मैंने लिखा until found is equals to true। लेकिन ये तो तब ना जब डेटा मिल जाए, अगर डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या करूं? सपोज इंस्टेड ऑफ 29 आई हैव इंसर्टेड 30। बेटा क्या सर्च आइटम की वैल्यू क्या है? 30। 30। माई एरे एम पे क्या पड़ा हुआ है? 29। क्या 30 इज इक्वल टू 29। 29 है? नहीं है। तो नहीं। हम यहाँ गए। क्या 30 ग्रेटर देन 29 के इक्वल है? यस है। तो टॉप की वैल्यू जी क्या कर ग्रेटर। दे? जैसे हमारा +1 कर दे। मिड में +1 करते हैं, सॉरी मिड भी अभी जी। फिलहाल नहीं था। तो जब ये सीन हम्म। होगा तो मिड की वैल्यू थी 2, 2 + 1 3। 3 हो गया। तो मेरा जो टॉप उठ के वो कहाँ आ जाएगा? 3 पे। वो 3 पे आ जाएगा। दोनों 3 पे चले गए। और हम्म। अब जब ये दोनों 3 पर हैं तो मैं वापस से पूरा, अब मेरा टॉप की वैल्यू भी 3 है, बॉटम भी 3 है। बेटा 3 + 3 इज 6, 6 डिवाइड बाय 2, 3। मेरा मिड भी क्या आएगा? 3 आ जाएगा। हम्म। ये भी 3 पे है। क्या मेरा सर्च आइटम विच इज 30 इज इक्वल्स टू 36 है? नहीं है। नहीं। क्या ग्रेटर देन है? नहीं है। नहीं है। क्या लेसर देन है? यस, लेसर देन है। जब लेसर देन है तो बॉटम की वैल्यू क्या करते हैं? m-1। बॉटम मिड वॉज 3, बॉटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 1 2। 2। मतलब मेरा बॉटम उठ के अब कहाँ आ गया? यहाँ, यहाँ आ गया। हम्म। बेटा जब मेरा बॉटम और टॉप कुछ इस तरीके का हो जाए कि, अब देखो सिंपल सी बात है, मतलब जब मैं ये सारे काम कर चुका हूँ तो मतलब मैं ये डेटा भी देख चुका हूँ, पूरा एरे हम्म। ढूंढ चुका हूँ। तो मेरी एंड एंडिंग कंडीशन क्या होगी? एक तो ये कि मेरा फाउंड ट्रू हो जाए, दोनों इक्वल है।
या फिर जब भी मेरे टॉप की वैल्यू बॉटम से बढ़ जाए, मतलब अभी देखो ना मेरे टॉप की वैल्यू क्या है 3 और बॉटम की वैल्यू अब क्या हो हम्म। चुकी है 2। ट्रू। जब भी मेरा टॉप ग्रेटर देन बॉटम हो जाए तो मतलब मैं पूरे एरे को ढूंढ चुका हूँ, मेरे प्रोग्राम को क्या कर दे, एंड कर बंद दो। कर दे। हम्म। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये कंडीशन लगाई थी कि x ग्रेटर देन 8 हो जाए तो बंद कर दे। यहाँ पे क्योंकि मैं पॉइंटर्स को मूव कर रहा हूँ, तो जब भी मेरे टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन बॉटम हो जाए तो ये बंद कर दे। देखो ये भी हम्म। 3 दफा चल के मिला, सही है। हम्म। अगर मुझे ये हम्म। आखिरी डेटा भी ढूंढना होता ना तो ये हार्डली 3 या 4 दफा चलता और मिल जाता। कब, बाइनरी सर्च। लेकिन अगर मैं लीनियर सर्च लगाता तो ये कितनी बार चलता, 8 बार। ये बाइनरी सर्च का फायदा है कि जब भी मिड पोजीशन से आगे का डेटा होगा, क्यों, इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये आपका टाइम बचाता है। कैसे, ये आधा आधा डेटा ढूंढता है, जल्दी हो जाता है। क्या ये बाइनरी सर्च क्लियर है? अब मैं इसका जी कोड सर। लिखने जा रहा हूँ। सर ये मुझे कॉपी करना दें। ओके, कोड चलो कर लो, फिर कोड लिखिए।
चल हो गया। ओके, अब इसका कोड लिखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हम्म। बस फर्क ये हो जाएगा कि यहाँ बाइनरी सर्च आ जाएगा, which takes a search item as a parameter and searches in my array if it has found output its position where it was found else output a typical message। पूरा वही रहेगा, तो मैं यही सारी चीजें लिख देता हूँ। स्टार्ट करें, मैंने ये डिक्लेरेशन देनी है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, लैग हो रहा है बहुत। देखते हैं क्या है। वेट, अब क्लियर है बेटा? जी अब क्लियर है। ओके, डिक्लेयर टी बी एम एज integer, then declare found, तो क्या करते, बूलियन करते। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैंने टॉप की वैल्यू 0 कर दी, बॉटम की वैल्यू मैंने 8 कर दी। तो मेरे पास मिड की वैल्यू क्या आएगी? अब मिड की वैल्यू क्योंकि बार बार चेंज होगी, टॉप और बॉटम सेम रहेगा, तो मिड हमारा लूप में चले जाएगा। ये चीजों को आइडेंटिफाई करना, ये चीजें वैसे एएस में हो जाती हैं आपकी प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ी सी वीक मुझे आपकी फील हो रही है, तो अच्छी चीजें बताता जा रहा हूँ। फाउंड को मैंने कर दिया फॉल्स, लूप स्टार्ट किया, रिपीट, और मैंने अपनी मिड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मिड क्या है? INT ऑफ टॉप प्लस बॉटम डिवाइडेड बाय 2। ये बार बार कैलकुलेट होगा, और सीधा सीधा सर्च करें, इफ SI इज इक्वल्स टू ए एरे मिड वाली पोजीशन के, तो कुछ नहीं करे, फाउंड को क्या कर दे, ट्रू कर दे। लेकिन अगर तो ये कंडीशन नहीं थी, तो चेक करे कि SI इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन चेक। अच्छा, आप यहाँ पे लेस देन की कमांड भी लगा सकती हैं, आपकी मर्जी है। तो ग्रेटर देन बाद में हो जाएगा। ये बस याद रखना है, जब भी ग्रेटर देन हो तब मेरा क्या छिड़ेगा, बॉटम। क्योंकि मैं, सॉरी, जब भी ग्रेटर देन होगा इसका मतलब मेरे टॉप से मिड और टॉप के बीच की वैल्यू को उड़ा के आगे की वैल्यू देखनी है। तो आप कहाँ जाएंगे, टॉप की वैल्यू के अंदर मिड प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये नहीं था, अब मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो कंफर्म बात है कि वो लेस देन होगा। तो बॉटम की वैल्यू में क्या हो जाए, -1 हो जाए। एंड इफ, अंटिल कब तक, की बेटा एलएच पर, अंटिल सर्च आइटम और ए एरे हो जाए, काउंट हो जाए। मतलब फाउंड आपका ट्रू हो जाए। और मेरे टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन बॉटम हो जाए। अब इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, देन आउटपुट डेटा फाउंड एट, क्योंकि मिडिल वाली पोजीशन में मिलेगा,
else output data not found, and if end procedure। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे मिड को लूप के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि मिड की वैल्यू हर बार जब भी टॉप या बॉटम चेंज होगा तो उसके हिसाब से मेरी मिड की वैल्यू चेंज होगी। ये रिपीट, ये वाला सारा पार्ट कब तक चलता रहेगा, जब तक या तो फाउंड ट्रू ना हो जाए या टॉप ग्रेटर देन बॉटम ना हो जाए। क्या ये चीज क्लियर है? अलेशा बेटा, सॉरी सर, जी सर क्लियर है। कॉपी करते जाना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है। अगर मिल गया तो m की वैल्यू को रिटर्न कर दे, वरना -1 रिटर्न करेगा। सेम प्रोग्राम लिखना है, बट अब फंक्शन हम्म, लिखना है, फंक्शन का अब तक हमने जो काम किया प्रोसीजर का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और वो क्वेश्चन कॉपी करना है कर लें, और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। सर क्वेश्चन कॉपी कर लिया, वो पिछले वाली स्लाइड का मैं स्क्रीनशॉट लूंगी, आप एक मिनट खोल देंगे। हो गया सर। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। क्योंकि अब ये चीजें क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अब जब हम चीजें स्टार्ट करेंगे वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी। हम अब रिकर्जन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और रिकर्जन होने के बाद हम पाइथन पे प्रैक्टिस पे आएंगे। क्योंकि रिकर्जन के बाद हमारे पास सिर्फ फाइलिंग रह जाएगा, ऊप रह जाएगा, और बाइनरी ट्री, इंसर्शन सॉर्ट, लिंक लिस्ट। और ये पेपर 4 इतना सही है। और एक्सेप्शन फाइलिंग छोटी छोटी चीजें वो तो सारे क्वेश्चन के साथ साथ होती जाएंगी बाकी। लेकिन जो मेन मेन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रह जाएगा, लिंक लिस्ट रह जाएगा, बाइनरी ट्री रह जाएगा, और फाइलिंग रह जाएगा। दैट्स इट। ठीक है सर। मतलब पेपर 4 तकरीबन आपका इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिसंबर पेपर 4 एंड टू चेक। सर। ओके, जी सर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। काम मुझे करके भेज देना ताकि मैं चेक करूँ। जी सर ठीक।